कर्व के इस वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में हम कर्व रिअलाइनमेंट की विधियों का वर्णन करेंगे। नंबर 1, कर्व को दोबारा दो विधियों से ठीक किया जाता है। ए, थियोडोलाइट विधि, बी, स्ट्रिंग लाइनिंग विधि। थियोडोलाइट विधि, यह विधि ठीक उसी तरह है जिस प्रकार कर्व को ले किया जाता है। बाधाओं के अतिरिक्त इस विधि के समय गाड़ियों के आवागमन के कारण उपकरण को बार बार विस्थापित करके पुनः समायोजित करना पड़ता है, इसलिए इस विधि से कर्व को रिअलाइनमेंट नहीं किया जाता है। बी, स्ट्रिंग लाइनिंग विधि, इस विधि द्वारा कर्व को रिअलाइन तथा ट्रांजिशन देने में निम्नलिखित 3 मुख्य कार्य सम्मिलित हैं। नंबर 1, सर्वे करके कर्व की मौजूदा वर्साइन को नोट करना। 2, सही सुपर एलिवेशन के साथ संशोधित संरेखण का निर्धारण और स्लीव की गणना करना। 3, कर्व को संशोधित संरेखण में मोड़ना। नंबर 2, ऑपरेशन 1, वर्साइन का सर्वे। ए, वर्साइन की रीडिंग बाहरी रेल के गेज फेस के साथ लेनी चाहिए। बी, आरंभिक बिंदु को सम्मिलित करना सुनिश्चित करने के लिए कर्व के आरंभ से 3 स्टेशन यानी 30 मीटर पीछे बाहरी रेल के गेज फेस पर निशान लगाना चाहिए। वर्साइन कर्व के अंतिम सिरे तक नापना चाहिए। स्टेशनों की क्रम संख्या 0 से आरंभ करनी चाहिए। सी, यदि कर्व पर स्टेशन नहीं लगे हैं तो मार्क किए स्टेशन से 10-10 मीटर पर स्टेशन लगा लेना चाहिए। डी, स्टेशनों को मार्क लगाकर सफ़ेद पेंट से नंबरिंग करना चाहिए। ई, 20 मीटर लंबे फिशिंग कॉर्ड अथवा तार को रेल के बाहरी रेल के गेज फेस के साथ खींचकर वर्साइन की रीडिंग लंबवत 1 मिलीमीटर शुद्धता तक कर्व के आरंभ से अंत तक प्रत्येक स्टेशन पर क्रम से नोट करनी चाहिए। एफ, कुछ विशेषताओं जो कर्व को अंदर या बाहर स्लू करने से रोकती हैं उनको नोट कर लेना चाहिए तथा अधिकतम संभावित स्लू के मान को लिख देना चाहिए। यदि मौजूदा परिस्थितियों पर मध्यम खर्च आता है तो उनको हटा देना चाहिए। जी, प्रत्येक स्टेशन पर मौजूदा सुपर एलिवेशन को भी नाप कर नोट करना चाहिए। एच, वर्साइन तथा केंट के मान को IRPWM में दिए गए टेबल में नोट करना चाहिए। आई, रिवर्स कर्व पर वर्साइन को लगातार लेना चाहिए किंतु वक्रता के परिवर्तन स्थान पर बाहरी रेल पर ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। जे, जहां 2 या 2 से अधिक लाइनें हों वहां प्रत्येक स्टेशन के सामने ट्रैक सेंटर दूरी भी नापकर टेबल में संबंधित स्टेशन के सामने नोट करना चाहिए तथा लाइन पर भी लिख देना चाहिए। वर्साइन सर्वे के बाद पुनः संरेखण शुरू करने तक कर्व के संरेखण में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अगले 2 ऑपरेशनों का वर्णन अगले वीडियो में करेंगे।